चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पाठ 11 पढ़ाऊंगी वाक्य विचार। बच्चों, सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वाक्य आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वाक्य दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा प्रभावकारी होता है। एक ही बात को हम कड़ कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर भी बना सकते हैं। एक बार की बात है, बाणभट्ट जब मरने वाले थे तब प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कृति कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो खड़ा सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े पुत्र ने कहा, शुष्क काष्ठ तिष्ठ तैग्रे। छोटे पुत्र ने कहा, नीरस तरुवर विलसती परत। दोनों वाक्यों का अर्थ यद्यपि एक ही था, कहने मात्र का फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे पुत्र को पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा क्योंकि उसके वाक्य में अर्थ की स्पष्टता थी। इस प्रकार सार्थक शब्दों का अपेक्षित अर्थ व्यक्त करने वाले व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, कभी कभी एक या दो शब्दों से ही पूरा भाव स्पष्ट हो जाता है। जैसे, सुनिए, आप मुझे सड़क के पार छोड़ दीजिए। सड़क पार करने से पहले उसने कहा था, फिर उसके बाद आपको धन्यवाद। सड़क पार करने के बाद का चित्र। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य विधेय, जैसे उद्देश्य है माली, विधेय फूल तोड़ता है। मतलब उद्देश्य वो है माली, उसके बारे में बताया जा रहा है, विधेय जो बताया जा रहा है उसके बारे में वो। ठीक है। वाक्य के भेद निम्नलिखित आधारों पर किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार के भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। किसी काम को करने या उसके होने का जिस वाक्य में बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, काम का करना हो रहा है, फिर खिड़की बंद है, काम का होना। फिर दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। किसी काम के ना करने या ना होने का जिस वाक्य में बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में नहीं आए वो निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे, छात्र पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, खिड़की बंद नहीं है। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। किसी वाक्य में जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, खिड़की क्यों बंद है। ठीक है। चौथा है संकेतवाचक वाक्य। एक क्रिया का होना जब किसी वाक्य में दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तब उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे, यदि अध्यापक कहेंगे तो प्रार्थना होगी, अगर पैसे होते तो मैं पेन खरीद लेता। फिर है संदेहवाचक वाक्य। किसी वाक्य में जब संदेह या संभावना का बोध हो तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यह रास्ता शायद गुरमीत के घर जाएगा, हो सकता है आज पेट्रोल पंप बंद हो। फिर है इच्छावाचक वाक्य। किसी वाक्य में यदि इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, कृपया दवाई समय से ले लेना। फिर है आज्ञावाचक वाक्य। किसी वाक्य में यदि आज्ञा, आदेश, अनुरोध आदि का भाव प्रकट हो तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अब तुम पढ़ो, यहाँ से बाहर चले जाओ। फिर विस्मयादिबोधक वाक्य। किसी वाक्य में यदि हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध आदि का भाव प्रकट हो तो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, वाह कितना सुंदर पक्षी है, छी कितनी मक्खियाँ भिनक रही हैं। फिर रचना के आधार पर वाक्य सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल वाक्य है। किसी वाक्य में यदि केवल एक उद्देश्य, कर्ता तथा एक विधेय, क्रिया होता है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे जो है वो कर्ता हैं और खेल रहे हैं क्रिया है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। किसी वाक्य में यदि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधकों और अथवा किंतु परंतु द्वारा जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी। तो समुच्चय बोधक और है ना, तो जो इसमें और है वो समुच्चय बोधक शब्द, जिसमें समुच्चय बोधक शब्द होता है वो संयुक्त वाक्य होता है। मतलब 2 शब्दों को आपस में जोड़ देता है। फिर है मिश्रित वाक्य। किसी वाक्य में यदि एक प्रधान उपवाक्य पर एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित हो तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे,
जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ महिलाएं अपने अपने घर चली गई। मतलब एक उपवाक्य है सत्संग समाप्त होना और फिर उस पर अधिक उपवाक्य हैं महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं थी, अपने अपने घर चली गई। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। पहला है सरल वाक्य, अध्यापक के आते ही छात्र चुप हो गए। तो संयुक्त वाक्य इसका कैसे बनेगा? अध्यापक आए और छात्र चुप हो गए। संयुक्त वाक्य में और अथवा या लगता है, ठीक है। सवेरा होते ही मैं उठ गया, उसका संयुक्त वाक्य बना है सवेरा हुआ और मैं उठ गया। फिर है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। पीली कमीज वाले लड़के को बुलाओ। मिश्र वाक्य में उस लड़के को बुलाओ जिसने पीली कमीज पहनी है। मैं शीघ्र लौटना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि शीघ्र लौटूं। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य क्या है? सभा समाप्त हुई और सब चले गए। तो इससे मिश्र वाक्य कैसे बनेगा? जैसे ही सभा समाप्त हुई सब चले गए। बच्चे की पुस्तक खो गई और बच्चा उदास हो गया। तो वह उदास हो गया क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई। अब ये दोहराए में है। सार्थक शब्दों का अपेक्षित अर्थ व्यक्त करने वाले व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में वाक्य में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य, और तथा उस उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य।